कैसी विडंबना है कि हम बाजार में शाक भी खरीदने जाते हैं तो उसको अच्छी तरह से देखभाल करके खरीदते हैं। छोटी से छोटी चीज़ को भी बार बार उलट पलट करके देख लेते हैं। अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग भी कर रहे हैं तो उसके रिव्यूज़ पढ़ लेते हैं, उसकी रेटिंग पढ़ लेते हैं, उस प्रोडक्ट के बारे में अच्छी तरह से जानकारी करके ही उसको खरीदते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हम छले जाएं। हम जो मूल्य अदा कर रहे हैं उस मूल्य के सापेक्ष हमें चीज़ मिलनी चाहिए। लेकिन जब यही बात आती है जीवन के संदर्भ में तो हम बिल्कुल बुद्धू हो जाते हैं, बिल्कुल नादान हो जाते हैं। हम अनायास ही किसी भी बात को मान लेते हैं कि हाँ ऐसा ही होगा। क्यों है ऐसा? हमने बचपन से ही मान लिया है कि ईश्वर है, हमने बचपन से ही मान लिया है कि स्वर्ग नरक है, हमने बचपन से ही मान लिया है कि पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है। हमने बचपन से ही मान लिया है कि कोई हमारा तारणहार ऊपर बैठा है जो कि हमारे चिंता करता है, हमारा ख्याल रखता है। क्यों? हमने बचपन से ही क्यों यह मान लिया है कि ईश्वर नहीं है? या हमने बचपन से ही क्यों मान लिया है कि जो भी यह जगत है यह ऐसा ही है, इसे आंतरिक धरातल पर बदला नहीं जा सकता? क्यों? बचपन से ही हमने अपने बाहर जो संस्थाएं मानी ही हैं जीने के लिए, संबंध के लिए। हमने बहुत सारी भीतर संस्थाएं भी मान ली हैं, मानसिक धरातल पर संस्थाएं मान ली हैं। हमने संबंधों के लिए विशेष तरीके के जो दायरे निर्मित किए हैं उनको बिना सोच विचार के, बिना परीक्षण के, बिना जांचे परखे उनको मान लिया है। हमने विवाह संस्थाएं मान ली हैं, हमने परिवार की संस्थाएं मान ली है, हमने समाज की संस्थाएं मान ली हैं, हमने राष्ट्र की संस्थाएं मान ली हैं, हमने धर्म की संस्थाएं मान ली हैं। न जाने कितनी संस्थाओं में हम अपना रोल अदा करते हैं, हम अपनी भूमिका अदा करते हैं। उसमें हमारी जो कवायद है उसको हम वहाँ पर पूरा करते हैं जो हमें हमारे लिए तय की गई है किसी दूसरे के द्वारा। क्यों नहीं उस पर हम सवाल उठाते हैं? हम करते भी हैं तो बाह्य संस्थाओं पर सवाल उठा देते हैं। हम बहुत करते हैं तो लोकतंत्र के बजाय राज्यतंत्र की मांग करने लगते हैं, या राजतंत्र के बजाय लोकतंत्र की मांग करने लगते हैं। हम पूंजीवाद के बजाय साम्यवाद की मांग करने लगते हैं। कुछ भी हम जो भी कुछ करते हैं वो समझते हैं बाहर से चीज़ें ठीक हो जाएंगी तो अंदर हमारा जीवन भी ठीक हो जाएगा। भीतर की जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं में करोड़ों करोड़ों लोगों में से कदाचित ही कोई इस संस्था पे प्रश्न उठाया करता है जिसे हम मैं कहते हैं। वहाँ पर तो जैसे हम सब लोग सोए ही हुए हैं, हम सब स्वीकार ही कर लेते हैं कि वहाँ पर चीज़ें ऐसी ही हैं। मैं जैसी संस्था होती ही है जिसको हमें पोषित करना है, जिसको जिला कर रखना है, जिसको सजा करके रखना है, जिसके लिए जीवन भर हमारा जीवन गुलामी करता रहता है, उसी मैं संस्था को पोषते हुए। यह सब हम क्यों नहीं इस पर सवाल उठाते हैं? फिर बात आती है जीवन की दुख प्रकृति की। यह हम सब लोग जानते हैं कि हमारा जीवन दुख है। जहाँ पर हम हैं वहाँ बेचैनी है। हाँ, उस बेचैनी के निवारण के लिए हमारी संस्थाएं हमारे चारों तरफ हमें वायदे करती हैं, हमें लुभावने आश्वासन देती हैं कि ऐसा ऐसा करो तुम्हारा दुख खत्म हो जाएगा। समाज की संस्था कहती है अगर तुम समाज की नीतियों के, समाज के नियमों के अनुरूप जीते हो तो तुम्हारे जीवन में दुख नहीं होगा, तुम्हारे जीवन में असुरक्षा नहीं होगी। परिवार का संस्था कहती है कि अगर आप परिवार में ठीक तरीके से भूमिका निभाओगे तो हम आपकी सुरक्षा लेंगे। कौन सुरक्षा लेगा? परिवार एक निर्जीव संस्था है,
व्यक्ति की उपस्थिति उसको जीवित बनाती है। और व्यक्ति अगर परिवार संस्था द्वारा अधिग्रहित किया गया है तो इसका मतलब है कि निर्जीव संस्था व्यक्ति का संचालन कर रही है। संस्थाएं बाहर के क्षेत्र में उपयोगी हो सकती हैं। संस्थाएं नियम बाहर के क्षेत्र में किसी मिल फैक्ट्री में या यातायात में आवागमन के लिए नियम कानून उपयोगी हो सकते हैं, क्योंकि अगर आने वाले लोग और जाने वाले लोग बाएं से ही चलते हैं तो आपस में टकराएंगे नहीं। वहाँ नियम कानून संस्थाएं उपयोगी हो सकती हैं। लेकिन जहाँ पे संबंध का धरातल है, जहाँ पे जीवन का धरातल है, वहाँ पे संबंध और जीवन संस्थाओं के माध्यम से कुचले जाते हैं, वे अपनी जीवंतता खो देते हैं। हम आप साथ साथ चलते हुए इस चीज़ का पता लगा रहे हैं, इस चीज़ को देख रहे हैं, जांच रहे हैं, परख रहे हैं, इस चीज़ का अवलोकन कर रहे हैं, और अवलोकन में ही इस चीज़ की हमारे अंदर समझ प्रकट हो रही है। चारों तरफ हम पाते हैं जीवन में, जब हमारे जीवन में सवाल उठता है, भय उठता है, चिंता उठती है, आशंका लगती है, जो कि इसी तरह की समाज की संरचना का परिणाम है। समाज की संरचना का परिणाम हम हैं और हमारी संरचना का परिणाम समाज है। समाज हमको संस्कारित करता है और हम कहीं न कहीं नासमझी में जीवन और संबंध के क्षेत्र में तथाकथित रूप से संस्थाओं के माध्यम से समाज का निर्माण करते हैं। जब हमारे जीवन में दुख होता है तो जो सबसे खतरनाक संस्था है, जो सबसे खतरनाक उद्योग है, सबसे लुभावना जो उद्योग है, वह है अध्यात्म का, धर्म का। वह आकर के हमारे सामने छलिया बन करके खड़ा होता है। यह कहीं न कहीं गलत तरीके से मोड़ लेने के कारण यह आध्यात्मिक उद्योग फल फूल रहा है, जिसमें गुरु हैं, जिसमें धार्मिक नेता हैं, जिसमें हमारे आध्यात्मिक नेता हैं, जिसमें ऐसी पुस्तकें हैं जो ऐसा वायदा करती हैं कि हम आपका कल्याण करेंगे, जिसमें सीढ़ियां बनी हुई हैं, जिसमें तल बने हुए हैं, जिसमें बार बार आप उन्हीं चीज़ को दोहराते हैं। आपको कुछ ऐसे मार्ग बताए जाते हैं जिनसे आपको थोड़ी सांत्वना मिलती है, हमको थोड़ी सांत्वना मिलती है, लेकिन कभी भी हमारे जीवन में सत्य का उदय नहीं होता है। सत्य को कहीं समय के छोर पर रखा जाता है कि कभी हम सत्य पे पहुंचेंगे। एक पुरानी कहानी है, ऐसा हुआ एक बार, जो कि एक कथा जैसा ही है। एक व्यक्ति को सत्य मिल गया। वह रास्ते से जा रहा था और उसने झटके से नीचे झुका और उसे सत्य मिल गया, उसे उठा लिया। तो शैतान ने ईश्वर से कहा, क्षमा करिए, शैतान को उसके शागिर्द ने कहा कि यह तो इस व्यक्ति को सत्य मिल गया है, अब तो हमारी खैर नहीं। शैतान भी थोड़ी देर के लिए सहमा। इसके बाद शैतान ने कहा, कोई बात नहीं, मैं इसको अब इसको संगठित करने जा रहा हूं। मैं अब इसके मन में ऐसा ख्याल दूंगा कि यह इस चीज को संगठित कर लेगा। सत्य को संगठित नहीं किया जा सकता है। जो हमारे जागरण का, जो हमारे परम कल्याण का जीवन है, वह किसी भी संगठन से नहीं पाया जा सकता। उसके लिए कोई रास्ता नहीं हो सकता, उसके लिए किसी भी तरह की विधि काम नहीं कर सकती, क्योंकि वह आपके लिए बिल्कुल अभिनव होगा, बिल्कुल नया होगा। वह चीज कभी भी दूसरे व्यक्ति के द्वारा जो बात कही जाती है, जो सूचना के रूप में हमारा मन, हमारी बुद्धि ग्रहण करती है, वह संदेश उस मन और बुद्धि के माध्यम से उस अभिनव धरातल का आ ही नहीं सकता है। यह ऐसे ही है जैसे कि एक व्यक्ति आकाश को उठाने की कोशिश करे, वह कभी भी आकाश का भार नहीं जान पाएगा, क्योंकि जिन हाथों से वो आकाश को उठाने चला है वह आकाश का भार नापने का उपकरण ही नहीं है, या शायद हो सकता है आकाश का भार नापा ही न जा सकता हो।
इसलिए सत्य को कभी भी जाना नहीं जा सकता है, कभी भी समझा नहीं जा सकता है। जो उपकरण हमारे आसपास हैं, हमारे भीतर हैं, या हमको दिए जाते हैं, हमको हमारे सामने प्रस्तुत किए जाते हैं, हम आप साथ साथ चलते हुए परीक्षण कर रहे हैं इस चीज का। यह जो संगठित उद्योग है अध्यात्म का, धर्म का, जिसमें कोई भी व्यक्ति हमारे आपके सामने आकर के कहता है कि हम आपको सत्य का मार्ग बताएंगे, हम आपको शास्त्रों में जो लिखा गया है, धार्मिक पुस्तकों में जो लिखा गया है, मनोवैज्ञानिकों द्वारा लिखी पुस्तकों में जो लिखा गया है, वगैरह वगैरह, इनके माध्यम से जो कल्याण का, जो मुक्ति का, जो दुख से सर्वथा मुक्त जीवन है, उसका हम आपको मार्ग बताएंगे। यह व्यक्ति वस्तुतः शोषण करने आ रहा है हमारा, और हम इतने भोले भाले हैं कि साग खरीदने जाते हैं तो खूब मोल भाव करते हैं, खूब साग की गड्डी अलट पलट करके देख लेते हैं, लेकिन जब सत्य का अन्वेषण करने की बात आती है तो जो जैसा कहा जाता है वैसा मान लेते हैं। किसी को अवतार घोषित कर लेते हैं, किसी को अपना रहनुमा मान लेते हैं, और मान करके और उसको उसकी कही गई बात को ही सत्य मान के अपने जीवन में हम आरोपित कर लेते हैं, सम्मोहित हो जाते हैं, और जो हम मान लेते हैं वैसा हमको दिखाई पड़ना भी शुरू हो जाता है। जो सिर्फ कोरा एक सम्मोहन है, उसमें सत्य की कहीं दूर दूर तक कोई छाया भी नहीं है। तो यदि हम साथ साथ चलते हुए इस खतरे को देख रहे हैं कि यह जो आध्यात्मिक उद्योग है, यह जो धार्मिक उद्योग है, यह जो सामाजिक उद्योग है, जिसने मनुष्य की पूरी जीवन चेतना को अपने चंगुल में जकड़ा हुआ है, यह किसी भी तरह से, किसी भी ढंग से हमारे जीवन का कल्याण करने वाली नहीं है। यही तो सही अर्थों में हमारे जीवन को पतन की ओर लेके गई है, हमारे जीवन को कृत्रिम धारा की ओर लेकर के गई है। यदि यह बात हमें स्पष्ट रूप से समझ में आ जाती है तो पहला जो काम होगा, हम किसी भी तरह की मान्यता से मुक्त हो जाएंगे, किसी भी तरह की शिक्षा से मुक्त हो जाएंगे, किसी भी तरह के सम्मोहन के ढंगों से मुक्त हो जाएंगे। सम्मोहन के अनगिनत ढंग है, हिंदू का अलग ढंग है, मुसलमान का अलग ढंग है, ईसाई का अलग ढंग है, न जाने कितने ढंग हैं जिनके माध्यम से इंसान सम्मोहित हुआ है। जब हम सम्मोहित नहीं हैं तो निपट रूप से हमारा दैनंदिन जीवन हमारे हाथ में है, हमारा भीतर का दुख हमारे हाथ में है, हमारा अकेलापन हमारे हाथ में है, और उस पर वह ऊर्जा जो अपव्यय होती थी सम्मोहनों में, वह ऊर्जा जो अपव्यय होती थी झूठे संसाधनों को उपयोग में ला करके अपने जीवन का कल्याण करने में, वही ऊर्जा हमारे पास अब सुरक्षित है। उस ऊर्जा से हम जाग सकते हैं, दुख की प्रकृति का अन्वेषण कर सकते हैं, अपनी इस मैं की संरचना का पता लगा सकते हैं, इसकी पूरी संस्था का, इस मैं संस्था का सत्यापन कर सकते हैं कि यह वास्तविक है या यह सिर्फ कल्पित है, यह झूठ है या सच है। और जैसे जैसे झूठ का हम परीक्षण करते हैं वैसे वैसे झूठ का तो अंत होता ही है, और सत्य तो वहाँ पर तो सदा से है ही। सत्य को हमें खोजने जाने की जरूरत नहीं पड़ती, झूठ का अवसान होता है, सत्य वहाँ पाया जाता है। मैं अब यह देखता हूँ कि जो यह व्यक्ति दुखी है, जो यह संस्था दुखी है, जो यह केंद्र मेरे अंदर दुखी है, क्या वह अपने दुख से, जिस दुख को वह महसूस कर रहा है, क्या वह उससे अलग है? वह मैं अपने अंदर अपने भय का, अपनी चिंता का, अपने अकेलेपन का, अपने विषाद का, अपने अवसाद का परीक्षण करता हूं। मैं किसी का सहारा नहीं लेता हूं, किसी भी तरह की संस्था का सहारा नहीं लेता हूं, गुरु का, पुस्तकों का और विधियों का, राजनीतिक नेताओं का, पारिवारिक संस्थाओं का, सामाजिक संस्थाओं का, किसी भी तरह के सहारे से मुक्त हूं तो निपट रूप से मैं हूं, मेरा दुख है। और मैं इस दुख को देखता हूं, इसके प्रति जागता हूं, इसको समझना चाहता हूं कि यह दुख क्या है,
और उस दुख के साथ साथ जो दूसरा तथ्य है कि मेरा होना, वह दुख है और मेरा होना है, उन दोनों को जब मैं हाथ में लेके परीक्षण करता हूं तो पाता हूं कि यह दुख और मेरा होना यह अलग अलग नहीं है, यह दो चीज नहीं है। वह दुख ही है जो मेरा निर्माण किए हुए है। क्यों निर्माण किए हुए है, कब यह सम्मोहन घटा, कब यह गलत ढंग से जीवन जगह ले लिया, मुझे नहीं पता। पर यह वास्तविकता अभी मैं परीक्षण करता हूं, पाता हूं कि मैं और मेरा दुख दो चीजें नहीं है। मैं ही मेरा दुख हूं, दुख ही है जो मैं है। जब इस चीज का सत्यापन होता है और इसको बिल्कुल जलते हुए अंगारे की तरह देखा जाता है, समझा जाता है, या दूसरी तरह से कहें एक रत्न की तरह, हीरे की तरह देखा जाता है, समझा जाता है, इस चीज का लोप हो जाता है, यह चीज गिर जाती है। इसके सारे प्राण ही हैं कि इसको नहीं देखा गया है। इसके सारे प्राण इसके प्रति न जागने में है, न जागने के कारण इसमें हमें प्राण भासित होता है। यह जीवित संस्था रहती है और जैसे ही इसका अवलोकन हुआ, इसका अवसान होना शुरू हो जाता है। एक बार यह चीज पता लगी, यह संस्था जो मैं है यह कृत्रिम है। इस कृत्रिम संस्था ने ही सारी कृत्रिम संस्थाओं को बनाया है। यह स्वयं कृत्रिम है, यह स्वयं झूठ है। इस झूठी बनावटी संस्था ने अस्तित्व की जो अखंडता है, जो अस्तित्व की अटूट होने का ढंग है, उसमें एक आभासी जीवन का निर्माण किया है। और उस आभासी जीवन में उसने निदान के नाम पर भी, समाधान के नाम पर भी, कल्याण के नाम पर भी नई नई संस्थाएं खड़ी की हैं, उनका परंपरा में पोषण किया है। तो अगर किसी भी तरह से एक ऐसी अन्वेषण की धारा जन्म लेती है जिसमें कि किसी भी चीज को स्वीकार नहीं करना है, सिर्फ जो अवलोकन में आता है, जागरण में आता है, परीक्षण में आता है, जो अवलोकन जागरण परीक्षण से जीवन में बिना चाहे, बिना कोशिश किए लागू हो जाता है, उस ढंग से जो समझ में आएगा, जो पता चलेगा, उसका ही जीवन में स्वीकार होगा। तो यह झूठी संस्था जिसे हम मैं कहते हैं, अपने आप गल जाती है। इसका गलना, इसके सारे दुख का गलना, इसकी सारी चिंताओं, सारी पीड़ाओं, सारे मनोरोगों का गलना। न जाने कितने मनोरोग हमारे अंदर पलते हैं, न जाने कितने भय, न जाने कितनी सम्मोहन पलते हैं, लेकिन इन सारे सम्मोहनों का मूल यह जो मैं है, जब इसे समझ लिया जाता है, इस मैं के ढंग को हम समझ लेते हैं साथ साथ चलते हुए, यह मैं गला, सारा दुख, सारी पीड़ा, संताप, सम्मोहन सब गल गया, सब नहीं पाया गया, सब झूठ सिद्ध हो गया। वह थोड़ी बहुत देर तक चल सकता है क्योंकि वह आदत में है, वह हमारी ब्रेन सेल्स में है, लेकिन उसमें प्राण नहीं है। वह देर अबेर जीवन से पूरी तरीके से विदा हो जाएगा और फिर वहां वह जीवन तो है ही जो अटूट है, जो अखंड है, जो अविनाशी है, जो जन्म मृत्यु से परे है। उसके लिए किसी भी संस्था की जरूरत नहीं है। उसके लिए किसी भी तरह के बनावटी उद्योगों में हमें फंसने की जरूरत नहीं है। हमको अपनी मुक्ति के लिए, सत्य के लिए किसी भी व्यक्ति की जरूरत नहीं है, किसी भी ढंग की जरूरत नहीं है। हमें सर्वथा सारी संस्थाओं से मुक्त होना है, चाहे वह संस्था धार्मिक हो, आध्यात्मिक हो, या वह पारिवारिक हो, वैवाहिक हो। भीतर, अपने भीतर सारी संस्थाओं से मुक्त होना है। मैं अपने भीतर इस अंत में जो पहली संस्था है, जो एकमात्र सारी संस्थाओं का मूल है, जड़ है, उस संस्था को भी अगर समझ लेता हूं तो अपने आप मेरा कल्याण हो जाता है। मेरा नहीं, अपने आप जीवन ऐसी धारा में पाया जाता है जो कि दुख से सर्वथा मुक्त है। तो हमने अपने साथ साथ चलते हुए इस तथ्य का परीक्षण किया कि यदि हम सच में जीवन के प्रति गंभीर हैं तो निर्भरता के रूप में सारी संस्थाओं से हमें मुक्त हो ही जाना चाहिए, और उसी मुक्ति में सारे भयों का अंत है।
चेतन भयों से लेकर हमारे अचेतन में बैठे न जाने कितने भयों का, जो कि शायद हमारे जब हम गुफा मानव थे, आदि मानव के समय से जो भय हैं वो भी वहाँ बैठे हुए हैं, जो अंदर बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से हम अनायास ही दुख में बने रहते हैं। तब जब इस मैं से मुक्ति होती है, पहली बार हमें पता चलेगा, पहली बार जीवन का सम्यक रूप से पदार्पण होगा। वह जीवन जो कृत्रिमता की या दुख की छाया से भी बिल्कुल मुक्त है।